गर्मी में जब भयंकर लू चलती है तो इंसान जानवर तक भी सूर्यदेव के प्रकोप से बच नहीं पाते। गर्मियों में हर कोई ठंडे पानी की तलाश में रहता है। अरे दुकान वाले भैया, एक बोतल ठंडा पानी की देना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। लेकिन पेट की आग के लिए भला एक गरीब के लिए गर्मी क्या और सर्दी क्या और क्या बरसात। इस चिलचिलाती गर्मी में भी चंदर रिक्शा लेकर कड़ी धूप में खड़ा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। सुबह 7 बजे से यहाँ आकर खड़ा हूँ, अब तो दोपहरी के 2 भी बज गए, लेकिन अभी तक एक भी बोनी नहीं हुई। मानता हूँ कि बाहर भयंकर गर्मी है, लेकिन अगर इसी तरह सब अपने घरों में रहेंगे तो फिर हम गरीबों का चूल्हा कैसे जलेगा। भरी दोपहरी, सर पर सूरज और शरीर पर पसीना ही पसीना, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई सवारी आती नहीं दिखी। वो मायूस हो गया, लेकिन तभी एक औरत उसके पास आई। भैया, रिक्शा खाली है क्या? जी बहन जी, बोलिए, कहाँ जाना है आपको? लाजपत नगर चलोगे? जरूर चलूंगा बहन जी, 40 रुपए लगेंगे। अरे पागल वागल हो क्या? 40 रुपए कौन लेता है? पैसे क्या पेट पर उगते हैं? बहन जी, आप तो जानती है ना, लाजपत नगर यहाँ से पूरे 4 किलोमीटर दूर है, तो इतने पैसे तो लगते हैं। ऊपर से इस गर्मी में इतनी दूर धूप में रिक्शा लेकर जाना। अगर इतनी धूप लग रही है तो घर पर बैठो, काम करने क्यों निकले हो? 20 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी, चलना है तो चलो। चंदर आखिर बेचारा क्या करता, खाली हाथ घर लौटने से अच्छा था कि कुछ न कुछ कमा कर ही जाए। इसलिए वो चिलचिलाती धूप में रिक्शे को चलाए जा रहा था। उस सवारी को 20 रुपए में छोड़कर वो अब दूसरी सवारी की तलाश करने लगा, लेकिन उस दिन उसे कोई सवारी नहीं मिली और 20 रुपए लेकर ही वो घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसकी बेटी बुखार से तप रही है। चीनू बेटी, क्या हुआ तुझे? हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। वो जल्दी से उसे रिक्शे में लिटाकर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसका चेकअप करके उसे एडमिट कर लिया और चंदर से कहा, देखिए, आपकी बेटी को लू लग गई है और दस्त और उल्टी होने के कारण उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है। हमने उसे दवाई दी है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा असर नहीं दिख रहा, इसीलिए इस पर्चे पर कुछ इंजेक्शन और दवाइयां लिखी हैं, आप फौरन जाकर ले आइए। चंदर ने भागकर केमिस्ट की दुकान पर पर्ची ले जाकर दुकानदार को दी। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। पूरे 4000 की दवाइयां हैं। लेकिन मालिक, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास तो केवल ये 20 रुपए ही हैं। अरे पागल हो क्या है? 4000 की दवाई के लिए 20 रुपए दे रहा है? न जाने कहां से आ जाते हैं ये भिखारी। चल भाग यहां से। मैं आपकी पाई लौटा दूंगा मालिक, मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसे इन दवाइयों की बहुत जरूरत है। अरे तो मैं क्या करूं भाई? मैंने ठेका ले रखा है क्या तेरी बेटी को मुफ्त दवाइयां देने का है? अरे जब तुम गरीब लोग बच्चे पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो? है बेचारा चंदर रोता हुआ वहां से चला गया। कड़ी धूप में वो रिक्शा लेकर चला जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी चीनू का चेहरा आ रहा था। केवल 2 साल की थी वो, जब एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी माँ चल बसी थी। उस नन्ही सी चीनू में जान बसती थी चंदर की। चीनू पढ़ने की काफी शौकीन थी, जिस वजह से चंदर ने उसका नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। ऐसे ही एक दिन, बाबा, आपने ये रोटी क्यों नहीं खाई और दही भी रखी है? सारा दिन धूप में इस भीषण गर्मी में रिक्शा चलाओगे और खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? अच्छा मेरी माँ, खाता हूँ। तूने खाया कि नहीं? मैंने तो खा लिया। अच्छा, अब मैं स्कूल चलती हूँ। चीनू ने अपने बाबा से झूठ कहा था, क्योंकि वो देखती थी कि उसके बाबा कैसे उसे अपने हिस्से की रोटी भी दे देते थे और खुद भूखे ही रह जाते थे। इन दिनों अब घर में राशन कम बचा था, जिस कारण चीनू ने चंदर से झूठ कहा कि उसने खाना खा लिया, और असल में वो खाली पेट ही स्कूल गई थी, जिस कारण उसे चक्कर आ गए और लू भी लग गई। चंदर अपनी यादों से बाहर आकर रिक्शा लेकर सवारी के इंतजार में खड़ा था, लेकिन काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी उसे एक भी सवारी नहीं मिली। अगर कोई भी सवारी नहीं मिलेगी तो मैं अपनी बेटी की दवाई के लिए पैसे कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा? वो काफी देर तक धूप में खड़ा रहा, लेकिन मानो उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई थी। वो वापस रिक्शा लिए अस्पताल जा रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी स्कूल ड्रेस में खून से लथपथ एक बच्ची पर गई। शायद एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। हे भगवान, इस बच्ची को किसने टक्कर मार दी? मुझे इसे भी अस्पताल ले जाना होगा। वो उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गया और उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया। तुम इसके क्या लगते हो? मैं इसका कोई नहीं लगता, लेकिन ये मेरी बेटी की ही तरह है। ये बच्ची मुझे लहूलुहान सड़क पर पड़ी मिली। डॉक्टर उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। चंदर को इस बच्ची के साथ साथ अपनी बेटी की भी टेंशन हो रही थी। तभी उसके पास सुबह वाला डॉक्टर चंदर के पास आया। अरे तुम वो दवाइयां और इंजेक्शन लाए हो? देखो तुम्हारी बेटी की हालत खराब होती जा रही है। तभी एक आदमी ने आकर वो दवाइयां डॉक्टर को दी। ये वही दुकानदार था जिसने सुबह चंदर को फटकारा था।
आप तो वही दुकान वाले हैं ना साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा सच में। अरे भाई मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए यार, तुम आज जिस बच्ची को अस्पताल लेकर आए हो वो मेरी इकलौती बेटी है। डॉक्टर ने मुझे सब सच सच बता दिया भाई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरी बच्ची को अस्पताल पहुंचाने में जरा भी देर होती तो कुछ भी हो सकता था। आज मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की भाई, लेकिन फिर भी देखो ना तुमने क्या नहीं किया मेरे लिए, और ईश्वर ने देखो मुझे मेरे किए की कैसी सजा दी। आप फिक्र मत कीजिए साहब, ईश्वर दोनों बच्चियों को ठीक कर देगा। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत और ईश्वर की कृपा से दोनों बच्चियां ठीक हो गई। चंदर और दुकानदार ने अपनी अपनी बच्चियों को गले लगा लिया और भगवान की